नमस्कार साथियों, आज हम एक प्रयोग के द्वारा यह जानेंगे कि वायु अथवा वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सजीवों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें निर्जीव से अलग करती हैं। आपने इन विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया है। आपको स्मरण होगा कि श्वसन प्रक्रिया भी एक ऐसी ही विशेषता है जो केवल सजीवों में पाई जाती है। आपको यह भी अवश्य याद होगा कि श्वसन प्रक्रिया जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। जी हाँ, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही मानव शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा के द्वारा हम विभिन्न जैव प्रक्रियाएं तथा रोज़मर्रा के कार्य करते हैं। आपको भली भांति मालूम है कि अगर शरीर में ऊर्जा की कमी हो तो हमें थकान महसूस होती है तथा हम अपने कार्य आराम से नहीं कर पाते। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है तथा इसके द्वारा भोजन का अपचयन होता है। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपको संभवतः स्मरण होगा कि इसी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है जिसे हम सांस द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं। आप सोचते होंगे कि पौधे भी तो सजीव हैं, तो क्या वह भी श्वसन करते हैं और हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करते हैं। आप यह भी सोचते होंगे कि पौधे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। तो फिर पौधों के श्वसन के दौरान क्या होता है? आइए एक प्रयोग के द्वारा हम यह जानने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे प्रयोग का उद्देश्य है पौधों में वायु अथवा वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस के विमुक्त होने का अध्ययन। यह प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित है कि भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पादित होते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग करने के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह इस प्रकार है। अंकुरित बीज, लगभग 1 मुट्ठी अंकुरित बीजों को हम लेंगे। अब पहले प्रश्न यह उठता है कि हम अंकुरित बीज ही क्यों लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंकुरण के समय बीजों में जैव प्रक्रियाएं सक्रिय रूप से चल रही होती हैं। आप जानते हैं कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। बीजों को पहले अच्छे से धोते हैं और उसको कुछ घंटों के लिए हम पानी में भिगो देते हैं। उसके पश्चात बीजों को एक गीले कपड़े में बांधकर रख देते हैं, जिसके पश्चात 2-3 दिन में बीज अंकुरित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमें चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन, पेट्रोलियम जेली, लगभग 100 ml का शंक्वाकार फ्लास्क, एक बीकर, एक छिद्र वाला कॉर्क, एक यू आकार की निकास नली, एक छोटी सी परख नली तथा धागे का एक टुकड़ा, एक ड्रॉपर, एक मापा पैमाना और एक मार्कर। आइए अब हम इस प्रयोग को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक शंक्वाकार फ्लास्क लेते हैं तथा उसमें हम मुट्ठी भर अंकुरित बीज डालते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क का वायुरोधी होना आवश्यक है, जिसमें कि उसमें ना तो कोई गैस आ सके तथा ना कोई गैस बाहर जा सके। उसको हम वायुरोधी बाद में बनाएंगे। अब हम एक छोटी परख नली लेते हैं और उसमें ऐसे एक धागा बांध देते हैं। इस परख नली में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल देते हैं। इस परख नली को अब हम धीरे से इस शंक्वाकार फ्लास्क में लटका देते हैं और इस शंक्वाकार फ्लास्क को हम एक छिद्र वाले कॉर्क से बंद कर देते हैं। अब हम यू के आकार की निकास नली लेते हैं। आप देखेंगे कि इसका एक सिरा लंबा है, एक सिरा छोटा है। छोटे सिरे को हम इस धीरे से इस एक छिद्र वाले कॉर्क के अंदर डालेंगे। इस कॉर्क के छिद्र से हमने यू के आकार की नली की छोटे सिरे को प्रवेश कराया। बड़े सिरे को
हम एक बीकर में जिसमें आसू जल भरा है उसमें डुबा देंगे। क्या आप जानते हैं इस छोटी परख नली में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्यों लिया? इसका कारण हम बाद में जानेंगे। अब हम देखेंगे कि जहाँ तक परख नली का बड़ा सिरा पानी में डूबा है वहाँ तक पानी ऊपर चढ़ गया है। एक मार्कर की सहायता से हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अंकुरित बीजों में से श्वसन के दौरान निकलने वाली गैसें बाहर ना निकल पाएं तथा कोई और गैस अंदर ना आ पाए। यह हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम फ्लास्क के मुंह पर जो कॉर्क लगा है इसके चारों तरफ पेट्रोलियम जेली लेंगे और उसकी पतली सी परत लगा देंगे। इस पूरे सेटअप को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक हम तेज सूर्य प्रकाश के नीचे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आइए देखें कि 2 घंटे के पश्चात क्या हमें इसमें कुछ परिवर्तन दिखता है या नहीं। प्रयोग को तेज सूर्य के प्रकाश में ही करने से उपयुक्त परिणाम की अपेक्षा होती है। अगर धूप तेज नहीं है तो हम समय को और भी बढ़ा सकते हैं। अब हम 2 घंटे के पश्चात इसमें देखेंगे कि क्या कोई परिवर्तन आता है। यह पता लगाने के लिए हम निकास नली के जल स्तर पर फिर से निशान लगाएंगे। इस जल स्तर को हम एक मापक पैमाना के द्वारा भी जांच सकते हैं। इस रीडिंग को हम अंतिम रीडिंग की तरह रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रथम रीडिंग को हम H1 का नाम देंगे और अंतिम रीडिंग को हम H2 का नाम देंगे। हमने क्या देखा? हमने देखा कि निकास जली में जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ गया है। जानते हैं क्यों? वायुरोधी शंक्वाकार फ्लास्क में रखे अंकुरित बीज श्वसन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड छोटी परख नली में रखे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अवशोषित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लास्क में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है जो जल को ऊपर खींचता है। इसके कारण जल का स्तर धीरे धीरे निकास नली में बढ़ जाता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि अंकुरित बीजों में सक्रिय रूप से श्वसन हो रहा है। श्वसन के दौरान अंकुरित बीज कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त कर रहे हैं। इस प्रयोग को आप बीजों के स्थान पर पुष्प कलिकाओं को लेकर भी कर सकते हैं। हम इस प्रयोग को बीजों के विमुक्त गैस को किसी रंग सूचक जैसे कि फिनॉल रेड अथवा चूने के पानी में प्रवाहित करके भी कर सकते हैं। फिनॉल रेड का आरंभिक रंग हल्का गुलाबी होता है। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो वह रंग हल्का पीला हो जाता है। इसी तरह चूने का पानी जो रंगहीन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह से दूधिया हो जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? अंकुरित बीज हमारी तरह वायुव्य श्वसन करते हैं। श्वसन के दौरान वह भी कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। हम आपसे यह आशा करते हैं कि आप यह प्रयोग विभिन्न विधियों द्वारा स्वयं करके देखेंगे। धन्यवाद।